नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिनकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी, जिनकी चेहरे पे सादगी और साथ ही साथ कई बहनों के लिए अगर ये सिर्फ खड़े होते हैं तो उनके घरों में शहनाइयाँ बजती है और मेहंदी की रस्म भी शुरू हो जाती है। हमारे साथ चुन-चुन जी हैं, सबसे पहले स्वागत करते हैं। रक्षाबंधन में इनकी कलाई पे कई सारी राखियों ने तो ज़रूर जता दिया कि इनके चाहने वालों काफ़ी हैं और साथ ही साथ इन्हें बहुत प्यार भी देते हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आप लोग आकर के चीज़ों को बता रहे हैं, ये मेरे लिए और सौभाग्य की बात है। क्या खुशी कैसे व्यक्त करना चाहेंगे जिस तरह से कल आपकी कलाई पूरी भर गई थी? राखी जो एक कह सकते हैं भाई-बहनों का अटूट प्यार का एक ऐसा बंधन है जिसे हर कोई निभाता है। तो आपके पास जब वो राखी पहुँचा तो आपके दिल और दिमाग में क्या चीज़ चल रहा था? देखिए काम तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन सबसे सौभाग्य मैं इस बात के लिए मैं लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। लोगों ने तो मुझे अपनाया, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लोगों ने मुझे परिवार के रूप में अपनाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक बहन ने मुझे भाई के रूप में स्वीकार किया, एक माँ ने मुझे बेटा के रूप में स्वीकार किया, एक पिता ने अपने मुझे बेटा के रूप में स्वीकार किया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कितनी खुशियाँ होती हैं जब घर वाले तो पता है कि मेरी 1 या 2 बहन हैं, वो मुझे राखी बाँधेंगी। पर ऐसे लाखों लोग जिसे आप जानते भी नहीं हैं, बस आपसे कभी एक बार मिले और वो उनका जो प्यार है, वो एक राखी के बंधन के द्वारा आपके पास आ मिलने गया। का तो छोड़ दीजिए, मिले भी नहीं हैं, एक बार भी नहीं मिले, इसीलिए तो अंदर से डर लग रहा है। वो जितना जो पूरा कलाई में आप जो देख रहे हैं ना, वो राखी का जितना खुशी था ना, उतना ही डर था कि अब मैं इस बहन के लिए मैं क्या कर दूं। उस बात का मेरे अंदर अंदर मन कल से कचोट रहा है। मैं लाखों गिफ्ट बांटता हूँ, मैं हजारों गिफ्ट बांटता हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं याद रहता है कि मैं किस बहन के यहाँ भेजा हूँ, किस बहन को दिया हूँ, किस बहन के भाई को दिया हूँ, मुझे खुद नहीं याद रहता है। तो ये कहीं ना तो कहीं आज बहन का प्यार जो सारे बहन मिल के जताई है, मैं उन सारे बहन से वादा करता हूँ कि सारे बहन के घर पे मैं गिफ्ट भेजवाऊंगा, वो अलग अलग तरीका से, अलग अलग माध्यम से। एक दिन में तो अब मैं भेजवा भी नहीं सकता हूँ। कोई महाराष्ट्र से राखी भेजा है, कोई अयोध्या से राखी भेजा है, कोई नेपाल से भेजा है, कोई झारखंड से भेजा है। अब सोचिए कि कोई बिहार का ही है और रहते हैं गुजरात में, वहां से पार्सल कर दिए। बहुत सारे लोग कंपनी पे सामान खरीदने आ रहे तो भाई 2-2 4-4 वहां से राखी कि भैया आपका वीडियो देख करके मेरी बहन आपके लिए राखी भेजी है। तो अब कल तक तो आपकी बहन थी, आज से वो मेरी भी बहन हो गई। आपने बताया कि सरप्राइज़ था आपके लिए और आखिरी दिन यानी कि कल आपको पता चला कि इतनी सारी राखियाँ आई हैं, हाँ। तो आपका उस समय अचानक से जो अंदर से कह सकते हैं इफ़ेक्ट था, वो कैसा नज़र आया? देखिए राखी तो मतलब कमेंट में भी लोग लिख रहे थे कि भैया मैं राखी भेज दी हूँ। कोरियर भी आ रहा था कि भाई आज एमपी से राखी आया, यहाँ से, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन बहुत सारा जो कि कंपनी पे जो लोग आ करके जो फिजिकली दे के गए हुए थे, उसको टीम लोग के भी माध्यम से मुझे बताया नहीं गया था और डायरेक्ट कल के डेट में सरप्राइज मुझे दिया गया। ये सारा जब टेबल पे रखा गया, हम भी भाई घबरा गए, इतना सारी राखी एक ही बार कहाँ से आ गया। तो मुझे लगा कि नहीं, जितने भी राखी कल आया था, मैं सारे राखी को अपने कलाई पे बांधा हूँ। देखिए अगर कल के डेट में यहाँ पे अगर बहन सब आ करके मुझे बांधी होती राखी, तो अगर 10 बहन से मैं बंधवाता, 2 से मैं भीड़ भाड़ में नहीं भी बंधवाता, तो चल बन जाता। लोग समझते कि चलिए भीड़ है, हरासमेंट है, थकावट है, समझ में आता। लेकिन जो लोग वहां से भेज दिया, तो अब ये मेरा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा था कि अपने कलाई पे उसको बांधना है और बहन तक उस चीजों को पहुंचाना है, और मैंने वही किया। जिसके कारण आज लोग पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों से आज नाम तुलना कर रहे हैं। सौभाग्य है शायद। बिल्कुल। राखी का फ़र्ज़ निभाना बड़ा ज़रूरी समझा जाता है जब बिल्कुल। कलाई पे राखी बाँध दी जाती है। हाँ, हाँ। आप उस फ़र्ज़ को कैसे निभाएँगे? देखिए उस फ़र्ज़ को मैं पिछले 10 वर्षों से निभाते आ रहा हूँ, और ये राखी मेरे लिए नया बात नहीं है, है ना? मेरे लिए नया ये बात है कि लोग स्वीकार तो मुझे 10 साल पहले से कर रहे हैं। 10 साल पहले से लोग आकर के हमसे जुड़ रहे हैं, हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लेकिन लोग आज भाई के रूप में स्वीकार किया, एक परिवार के रूप में स्वीकार किया। इसके लिए मैं जीवन भर आभार रहूँगा, मैं जीवन भर कर्ज़दार रहूँगा, और मैं अलग-अलग काम करके मैं वो सारे परिवार का कर्ज सधाना चाहता हूँ। जिस आप सोचिए ना, एक-एक परिवार से 2-2 4-4 5-5 राखी आई हैं। अब उस घर में अगर 2-3 बहन भी होंगी, तो तीनों बहन हमको भाई मानती है, तब तो 3-3 राखी आया है। बहुत सारे लोग तो ये भी करेंगे कि 2-2 डिजाइन का राखी एक ही लगा दिख रहा है। तो अब भाई अब 2-2 राखी, मैं तो खुलेआम मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी राखी आया था, मुझे बांधना तो अपने से ही था, क्योंकि कोई महाराष्ट्र से चल के आके मुझे राखी नहीं बांधेगा। लेकिन महाराष्ट्र से राखी अगर वो 5 भेज दिया है, तो क्या मैं 1 बांधूँ 4 छोड़ दूँ? नहीं। क्या मैं 4 बांधूँ 1 छोड़ दूँ? ये मेरा कहीं नहीं तो कहीं मैं उस बहन के स्वाभिमान के खिलाफ होता, और मैं उस चीज़ों को स्वीकार किया। जब उन्होंने मुझे भाई के रूप में स्वीकार किया,
मैंने भी उन सारे लोगों को बहन के रूप में स्वीकार किया और मैं सारे लोगों के लिए जीवन भर मैं कर्जदार रहूँगा। मैं हर एक प्रयास करूँगा जिससे कल के डेट में अगर वो किसी परिवार में जाती हैं तो उस परिवार को भी तकलीफ नहीं हो और मेरे बहन के माध्यम से तो और नहीं तकलीफ हो। मैं यही चाहूँगा। अगर आपकी बात करें तो कल आप उस शख्सियत के चेहरे में थे जहाँ एक तरफ खान सर भी कलाइयों से भरे पड़े थे, दूसरी तरफ आप भी भरे हुए थे, चिराग पासवान भी बिहार से 3-4 ऐसे चेहरे जिसमें आपका भी नाम है। कितनी खुशी महसूस हो रही है कि उन 3-4 नामों में एक नाम आपका भी है? देखिए खुशी तो सच में मुझे कल बहुत ज़्यादा हो रहा था और कहीं नहीं तो कहीं ऐसे-ऐसे लोगों के दिशा दशा में मेरा नाम लिया जा रहा है। तो ये मैं भी उस बहन के लिए मैं सौभाग्य वाला भाई हूँ कि जो मेरी राखी है मुझे एक छोटा भाई समझ के अगर राखी भेजी है तो शायद उसकी राखी का जो मतलब एक ओहदा है वो मुझे बड़ा बना रहा हो, है ना? लेकिन वो जो बहन भेजी है, जो उनका भाई अपने कलाई पे राखी बाँधा है तो बस वो यही समझ के बाँधा है कि मेरी एक बहन भेजी है और उनका भाई बाँध रहा है। बाकी आप लोग किससे तुलना कर रहे हैं ये आप लोग के लिए कहीं नहीं तो कहीं एक दिशा दशा दिख रहा है जिससे आप लोग तुलना कर रहे हैं। तो ये चलिए मेरे लिए भी सौभाग्य की बात हो सकता है, उस बहन के लिए भी सौभाग्य की बात हो सकता है कि कल के डेट में एक भगवान देख रही थी, आज अनेक भगवान देख रही है ना? तो चलिए अपना-अपना है। कान्हा फर्नीचर का जब नाम आता है तब आपका चेहरा भी सामने आता है। तो इस बार लोगों के लिए आप दिलों में राज करने के लिए और ज़्यादा क्या एफर्ट लगा रहे हैं? किस तरह से उनको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए बहुत सारा ऐसा घर परिवार आप देखे होंगे जो कि साल भर 2 साल पहले से दिन रखा गया है शादी का, लेकिन पैसा नहीं हो रहा है कि उस डेट पे उस शादी को अरेंज कर दिया जाए। जब उस पिता से मिलिएगा ना, जब उस परिवार से मिलिएगा तो पता चलेगा कि साल भर 2 साल पहले से दिन रखाइल बा और इतना सब चीज़ नहीं खे जुट पावत कि वो डेट पर ब्याह हो जाओ। तो उन सारे परिवार के लिए उनका भाई खड़ा रहेगा कभी भी सामान के लिए और मतलब चीज़ों के लिए उनके शादी में, उनके विवाह में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। हज़ारों बहनें लाखों बहनें अब इस वीडियो को देखने के बाद आपसे ज़्यादा कहीं न कहीं प्रेरित होने वाली हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हाँ, कि उनके लिए मैं आज इस बार एक हाथ दिया हूँ, अगले बार ये दोनों हाथ दूँगा मैं। है ना? मैं दोनों हाथ आगे करके मैं खड़ा रहूँगा क्योंकि अगर आज जितना देखिए बहुत सारा राखी अभी अभी पहुँचा है। आप समझिए क्योंकि अब भाई अब सोचिए कोई 2-2 हज़ार किलोमीटर से राखी भेजा है तो समय से तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उनके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे भाई समझा। और बहुत सारे लोग कमेंट में भी लिख रहे हैं कि भैया मैं अपने हाथों से आ करके राखी बांधने वाली थी, लेकिन जिसके कारण मैं भेज भी नहीं पाई और किसी कारण बस आ भी नहीं पाई। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हो सके तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं अगर अभी मतलब रक्षाबंधन के बाद जो राखी पहुँच रहा है मैं वो बांध तो नहीं पा रहा हूँ, कहीं न तो कहीं उस पर्व का ये हो जाएगा। लेकिन मैं सारे लोगों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं सारे लोगों के लिए आभार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे अपने परिवार का एक सदस्य समझा और आप लोगों ने यहाँ तक मुझे पूरा ये राखी बांधने पे मुझे मजबूर किया, मुझे राखी बांधने पे चाहत के लिए इच्छुक किया। इसके लिए मैं सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ मैं। कान्हा फर्नीचर की अगर बात करें तो आज इसका ओहरा काफ़ी बड़ा हो गया है। आपका नाम, आपका चेहरा, आपकी सादगी भी उस लेवल से जुड़ गई है। तो जो लाखों लोग अब आपसे जुड़ने वाले हैं, उनके लिए आप क्या नया देने वाले हैं या फिर क्या ऐसा करने वाले हैं जिस अभी तक जो लोग जुड़े हैं वो तो आपके लिए प्राउड मोमेंट है ही। अब नया प्राउड मोमेंट के लिए आपके साथ क्या-क्या चीज़ें जुड़ने वाली बिल्कुल, हैं? देखिए अभी समझिए कि बहुत सारा हम लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग हम लोग उसमें एक होता है ना कि भाई ई विभाग से उद्योग होगा, ई विभाग से हम लोग कुछ कोई विभाग ठीक है अपने जगह पे, लेकिन समझिए कि बहुत सारा फैक्ट्री हम लोग ऐसा-ऐसा लगाए हैं कि अगर कोई आप मोबाइल पे आजकल तो टीवी सीरियल का ज़माना हो गया, सास बहू का सीरियल में देख रही है सब कि हई पलंग आ गइल बा, हाउ पलंग आ तो भाई 50,000 वाला जो डिज़ाइन का पलंग है मैं उसको 15,000 20,000 में दे रहा हूँ। है ना? जो आप मोबाइल पे देख रहे हैं वो चीज़ मैं आपको अपने सामने नज़र के सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वो हर एक मशीन में हम लोग लगवा रहे हैं। वो हर एक कारखाना, हर एक प्लांट बैठा रहे हैं। जो लोग आज दिल्ली बॉम्बे में उस तरीके का मॉडर्न फर्नीचर जो टीवी सीरियल में लोग देखते हैं, लोग खुद आकर के बोलते हैं कि ये हम ऑनलाइन देखे थे तो 1.5 लाख का था। भैया आपका शुक्रगुजार है कि हमको आप 30,000 40,000 में ये डिज़ाइन दिलवा रहे हैं। तो ये जब इस तरीके का लोगों का शब्द आता है ना तो लगता है कि नहीं मेरे अंदर कुछ और हम लोग को प्रयास करना चाहिए। आज जो लोग मार्केट में 2 लाख लगा करके सामान नहीं ले पाते हैं, हम लोग 50,000 60,000 80,000 में वो सामान घर तक भेजवा देते हैं। चाहे वो अयोध्या भेजना हो, चाहे वो नेपाल का काठमांडू भेजना हो, चाहे वो यूपी का अयोध्या भेजना हो, चाहे वो झारखंड का रांची भेजना हो, हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वीडियो को आप कहीं से भी देख रहे हैं तो आपके घर पे सामान पहुंच जाएगा पूरे 500 किलोमीटर के रेडियस में। बिल्कुल। अगर बात कर ले जिस तरह से अब की शादी की सीज़न आने वाली है, तो इसमें क्या कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा हर लोगों को? एक चीज़ नया देखने को मिलेगा। हर एक चीज़, हर एक काम, हर एक तरीका, हर एक सिस्टम, हर एक रेट, सब चीज़ नया देखने को मिलेगा, बात सब है। चीज़।
अगर बात करें लोग रोज़गार की बात करते हैं, तो कान्हा फर्नीचर अभी तक कितने लोगों को रोज़गार दे चुकी है और दे भी रही है? देखिए, कान्हा फर्नीचर का रोज़गार नहीं है, कान्हा फर्नीचर का परिवार है, पहले 200 लोगों का था, आज 2000 लोगों क्या का बात है! है ना? जो यहाँ पे डेली लोगों से आप 2000 लोगों से हाथ मिला सकते हैं। जी, इंडिविजुअल छोड़ दीजिए, लोग जो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वाले भैया हैं जो 500 1000 तो केवल ट्रांसपोर्ट वाले भैया लोग हैं, बिल्कुल। जो कि मेरे बहन साहब के यहाँ सामान पहुँचावा देते हैं गाड़ी से। तो वो सब छोड़ दिए, बाकी कंपनी में अभी आप 2000 लोगों से हाथ मिला सकते हैं। और बोलिए? क्या बात है! बिहार सरकार या फिर ऐसी चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे कि रोज़गार में आपने भी एक अहम योगदान दिया है और आज जिस तरीके से कान्हा फर्नीचर ने हर किसी को खुशियाँ लाने का मौका दिया है, घर को सजाने का मौका दिया है, परिवार को जोड़ने का मौका बिल्कुल, दिया है। अगर आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, हुँ, सोइएगा पलंग पे ही, बिल्कुल, है ना? आप कितना भी करोड़ का कोट पैंट बनवा लीजिए, रखिएगा अलमारी में ही, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। आप कितना भी कुछ भी कहीं से भी आप कोल्ड ड्रिंक का कुछ भी पी के आइए, लेकिन घर पे आइएगा तो 1 गिलास ठंडा पानी ही पीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वो सारा चीज़ मैंने लोगों को देने का प्रयास किया, वो भी बिल्कुल। उनके बजट में, सामने वाले के बजट में। हुँ, तो शायद यही कारण हो सकता है कि लोग इतना पसंद करते हैं, लोग इतना चाहते हैं। और दूसरा नंबर चीज़, किसी का भी अगर सामान खराब हो जाता हुँ, है, मैं एक बार भी नहीं सोचता हूँ कि उनका सामान बनवा के दूँ, कि रिपेयरिंग करके दूँ। पुराना जमा कर दीजिए कंपनी में, पुराना वाला मेरा, हुँ, अब मेरा नया वाला आपका, क्या बात है! ये चीज़ है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हम यही बोलेंगे कि एक बार वो लोग को कंपनी पे आना चाहिए और आ करके अपने हिसाब से चीज़ों को एक बार वो बताएँ पहले, हुँ, कि हाँ मेरे यहाँ इस तरीक़ा का है, हम इतना ही में सामान लेना चाहते हैं। मेरे लिए पैसा कोई मैटर नहीं करता है। बिल्कुल। आपको 20,000 का सामान चाहिए, तब भी आपका उतना ही स्वागत है। हुँ, किसी को 2 लाख का सामान चाहिए, तब भी आपका उतना ही स्वागत है। उसमें कोई कमी-बेशी नहीं होगा, चूँकि मुझे मानना रहता है कि एक परिवार में पैसा से तुलना करना, ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल। ये चीज़ है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और इन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी और साथ ही साथ आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की नई-नई तैयारियाँ कान्हा फर्नीचर ने करी है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉल करिए फटाफट और जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं या फिर आपके पास जो चीज़ें होने वाली है, उसमें आप इनके साथ जुड़कर कुछ और करना चाहते हैं, तो भी नंबर पे कॉल ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इनके कार्य कैसे लगते हैं, इनका किया हुआ चीज़ जो है वो आपको कितना इम्पैक्ट डालता है। नमस्कार।